दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका भविष्य आपके उठने के सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाता है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? जब आप सो के उठते हो, उस समय आपका दिमाग एकदम खाली, फ्रेश और क्रिएटिव होता है। इसलिए हम लोग जब कभी मॉर्निंग में कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं या किसी ने कोई बात कह दी है हमें, तो हमारे दिमाग में पूरे दिन वही चलता रहता है। कोई म्यूज़िक सुन लिया तो हम सुबह से शाम तक उसी को गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आज मैं बात करने वाला हूं दिमाग के टाइम टेबल की कि वो सुबह से रात तक क्या, कब, कैसे सोचता है और जो उसे आप इनपुट देते हो वो कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग सुबह 4 बजे से 9 बजे तक इनोवेशन जोन में होता है। इस समय अल्फ़ा वेव की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज़ पे होती है, यानी हमारा दिमाग हर सेकंड में 8 से 12 बार इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। यह वह फेज होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और हमारा पूरा दिन उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे चला जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखो, जो सुबह हम अपने दिमाग को इनपुट देंगे ना, पूरा दिन दिमाग वही आउटपुट देगा। दोस्तों, दोपहर के 12 से 4 के बीच हमारा दिमाग लॉजिक एंड एक्शन जोन में होता है। दोस्तों, इस समय दिमाग हाई परफॉर्मेंस मोड में होता है, यानी बीटा वेव की फ्रिक्वेंसी 13 से 40 हर्ट्ज़ पे होती है। दोस्तों, यह वह समय होता है जब हम डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और काम करने की सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी फेज में होता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग ना इस वक्त लो एनर्जी फील करते हैं। दोस्तों, उसका रीज़न है कि डोपामाइन हार्मोन सुबह के ओवर स्टिमुलेट होने के कारण क्रैश हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हम लोग 2 से 3 के बीच बोर और डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। अब दोस्तों, शाम के 5 बजे से 9 बजे तक के जोन को रिफ्लेक्शन जोन कहा जाता है। दोस्तों, इस समय दिमाग शांत और रिलैक्स फील करता है क्योंकि डोपामाइन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है या फिर कहें तो एक्टिवेट होने लगता है। इसी वजह से दोस्तों, इस समय में लोग ज़्यादातर घूमने में, मूवी देखने में, बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। दोस्तों, यह समय होता है एनालाइज करने का कि आज तुमने पूरे दिन क्या किया है, किसी काम को जो आपने कंप्लीट किया है उसको और कितनी बेहतर तरीके से कर सकते थे, उसको आप इस समय एनालाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, पता है प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग इस समय नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और फालतू की बातों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों, पता है इससे प्रॉब्लम क्या होती है? आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अब दोस्तों, रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक के जोन को सबकॉन्शियस प्रोसेस जोन कहा जाता है। दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो थीटा वेव की फ्रिक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज़ पे होती है और डेल्टा वेव की फ्रिक्वेंसी 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ पे होती है। दोस्तों, यह वह फेज होता है जब हमारा दिमाग पूरे दिन के एक्सपीरियंस को स्टोर करता है और उसे आइडिया में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, अगर सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स या फिर अगले दिन मुझे क्या करना है, अगर ये गोल अपने माइंड को देते हो, उस पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और आपके दिए हुए गोल को वो आइडिया में कन्वर्ट करके आपको सुबह उसका आउटपुट देता है। इसलिए ज़्यादातर सक्सेस लोग कहते हैं कि थिंक अबाउट योर गोल बिफोर स्लीप। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हम सोने से पहले रील स्क्रॉल करते हैं, निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं, फ़ोन की लाइट लेकर सोते हैं, तो स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है वो रिलीज़ नहीं होता है और आपकी स्लीप साइकिल जो है वो टूट जाती है और फिर सुबह वही थकान लेकर उठते हो, डीमोटिवेट होते हो और तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता है और सुबह उठते ही फिर से आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हो, यानी अपने दिमाग को इनपुट देने लगते हो। और आज के यूथ की सबसे बड़ी गलती ये है जिसे हाइडन ट्रूथ कहा गया है, यानी ब्रेन वांट्स टू डायरेक्शन नॉट डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, सुबह हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह बूट होता है, लेकिन जब हम उसे जंक डाटा दे देते हैं
तो वो पूरा दिन उसी डायरेक्शन में चला जाता है और हमारे पूरे दिन की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, न्यूरो साइंस कहता है कि न्यूरॉन दैट फाइंड टुगेदर वाइंड टुगेदर, मतलब कि जो तुम सुबह सोचते हो, जो अपने माइंड को देते हो, वही तुम्हारे दिन की पूरी सोच बन जाती है। तो दोस्तों, अब आप सोचो कि आप अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हो, क्या उसको ज़रूरत है और क्या आप उसे दे रहे हो। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या आपके फ़ोन के कंट्रोल में है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।